ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टदवाविंशो अध्यायम्। राजा हरिश्चंद्र का रानी और राजकुमार का विक्रय करना और विश्वामित्र को 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना तथा विश्वामित्र का और अधिक धन के लिए आग्रह करना। व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्र, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर आपके विक्रय की बात स्वीकार करता हूँ। यदि आपकी वाणी ऐसी निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को मान से क्रूर भी नहीं कर सकते उसे मैं करूँगा। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक नगर में गए और वहाँ नाटक आदि दिखाए जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रूंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी प्राण प्रिय भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी इसे खरीद ले। इस पर वहाँ उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए आप कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछते हो? आप कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि करूर हो, अथवा ये समझिए कि एक भयानक राक्षस हो, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हो। व्यास जी बोले, उस शब्द को सुनकर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ। इसे मुझे दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है। मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसलिए वह गृह कार्य नहीं कर पाती। इसे आप मुझे दे दीजिए। मैं इस दासी को स्वीकार तो कर लूँगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया और वे कुछ भी नहीं बोले। विप्र ने कहा, आपकी भार्या के क्रम, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार यह धन दे रहा हूँ, इससे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दे। धर्मशास्त्र में स्त्री तथा पुरुष का जो मूल्य निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 3200 से लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, और उसी प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होता है। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र मान दुख से व्याकुल हो उठे और उनसे कुछ भी नहीं कह सके। तत्पश्चात उस ब्राह्मण के राजा के सामने कल के ऊपर धन रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी ने कहा, हे आर्य, जब तक मैं अपने पुत्र को परिपाटिक देख न लूँ तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ ही हो जाएगा। तब बचा रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, आप मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं रह गई। तदनंतर ब्राह्मणों के द्वारा खींची जाती हुई माता को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में अश्रु भर आए और वह माँ कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कौवे के पंख के समान केस वाला वह राजकुमार जब हाथ से माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए सांस चलने लगा, तब वह ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोधपूर्वक मारने लगा। फिर भी उस बालक ने माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोली, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई भी मैं इसके बिना आपका कार्यशील करने में समर्थ नहीं रहूँगी। हे प्रभु, मुझ मंदाभागिनी पर इस प्रकार की कृपा आप अवश्य कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, यह धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्र ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है, जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त, कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे ही गुणों वाले पुरुष का मूल्य 10 करोड़ बताया गया है। सूर्य बोले, तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल्य भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़ उसे माता के साथ ही बंडल में बांध दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर हर्षपूर्वक शीघ्र ही वह अपने घर की ओर चल दिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुक कर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गई और नेत्रों से आंसू भरकर वह यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुण्य मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए।
अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देखकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी यह भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी उसी वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार परस्पर कनिष्ठता प्रकट करने वाला यह वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर आप कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊँगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? हे दिविज राज्य का परित्याग करने और वनवास करने में मुझे वह दुख नहीं होगा जो पुत्र के वियोग से हो रहा है। ऐसा उस राजा ने कहा। तत्पश्चात रानी को लक्ष्य करके राजा कहने लगे, इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने आपका परित्याग कर दिया है और आपको दुखी बना दिया है। इस वाकु वंश में उत्पन्न तथा राजा के सम्मुख सुख सुविधा से संपन्न मुझे जैसे पति को पाकर भी आप दासी बन गई हो। हे देवी विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस मान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझे दीन का उद्धार अब कौन करेगा? सूर्य बोले, तुरंत राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने ही कोड़े से निष्ठुरता पूर्वक पिटते हुए वह विप्र श्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी भार्या तथा पुत्रों को ब्राह्मण के द्वारा ले जाते हुए देखकर वे राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होकर बार बार उस श्वास लेकर विलाप करने लगे। अब तक जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग देख नहीं सके वही मेरी यह भार्या आज दासी बन गई। हाथों की कोमल अंगुलियों वाला यह बालक जो सूर्य वंश में उत्पन्न है आज बिक गया है। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। हाँ प्रिय, हाँ बालक, हाँ बस मुझे अधर्म की दुर्नीति के कारण ही आप सब इस देवाधीन दशा को प्राप्त हुए हो, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अत मुझे धिक्कार है। व्याची बोले, उन दोनों को लेकर ऊंचे वृक्ष, घर आदि को पार करते हुए वे ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे राजा के सामने शीघ्रतापूर्वक अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महान तपस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे। उस समय वे कौशिक के अंदर अत्यंत निष्ठुर तथा क्रूर दृष्टिगत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हे महाभाव, यदि आपको सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राजसूय यज्ञ की दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा है, उसे अब दे दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनग, राजसूय यज्ञ के अवसर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी यह अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो ये धन आप दे रहे उसे आपने कहाँ से प्राप्त किया? आपने जिस तरह से ये धन अर्जित किया उसे मुझे साफ साफ बताइए। राजा बोले, हे महाभाग, हे अनग, अब ये सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इसे सुनने से आपका शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजा, मैं दूसरे धन कदापि ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ हो उसे यथार्थ रूप से बता दीजिए। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपनी उस साध्वी भार्या को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में बेच दिया है। विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्र इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को आप स्वीकार करें। सूर्य बोले, स्त्री और पुत्रों को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा। ऋषि बोले राजसूय यज्ञ इतनी दक्षिणा नहीं होती, अतः शीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए जिससे वह दक्षिणा पुण्य हो सके। सत्य धर्म का पालन करने से विमुक्त है। राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतम करण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख ले। राजा बोले, हे भगवान, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैं अपनी पत्नी तथा अबोध पुत्रों को बेच रहा है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, दिन का 6वां प्रहर उपस्थित है, यही प्रतीक्षा का अंतिम समय है, इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ कहिएगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य पत्नीपुत्र विक्रय वर्णन नाम 12 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।